24 का संग्राम, पटवारी के राम। आज का हमारा मुद्दा ये है, लेकिन मुद्दे को समझने के लिए पहले समझते हैं इस पैकेज को। राम यात्रा निकालेगी कांग्रेस पार्टी और मंदिर जाएगी और दर्शन करेगी मध्य प्रदेश में। पर मोदी जी कहेंगे, शिवराज जी कहेंगे, मोहन यादव कहेंगे, तब करेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का ये ऐलान बताता है कि 24 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस राममय हो रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश राममय है। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस भी अब राम के रंग में रंगने जा रही है। 24 के चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस राममय होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस निकालेगी राम यात्रा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा ऐलान, रामलला के दर्शन भी करेगी कांग्रेस। यात्रा में केंद्र राज्य सरकार से वादे पूरे करने के लिए कहेगी। राम यात्रा के जरिए महंगाई कम करो का संदेश देगी। बेरोजगारों की बात उठाएगी कांग्रेस। केंद्र राज्य से किसानों के लिए वादे पूरे कराएगी। मोदी के वादों को पूरा कराने की गुहार लगाएगी कांग्रेस। यात्रा के दौरान प्रार्थना करेंगे कि भगवान राम के वादों को पूरा कराया जाए। राम के सहारे जीत की उम्मीद में है कांग्रेस। 2019 की सीटों के आंकड़े को बढ़ाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। 2019 में सिर्फ छिंदवाड़ा सीट ही जीत पाई थी कांग्रेस। 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने छिंदवाड़ा का किला बचाने के साथ ही सीटों की संख्या बढ़ाना चुनौती है। शायद यही वजह है कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए जीतू पटवारी राम नाम की धुन गा रहे हैं। मंदिर राम के जाना है, राम लला के दर्शन करना है, बार बार करना है, हर बार करना है, 1 लाख बार करना है और करेंगे। ये हमारी आस्था का विषय है, करेंगे ही। राम यात्रा निकालेगी कांग्रेस पार्टी और मंदिर जाएगी और दर्शन करेगी मध्य प्रदेश में। पर मोदी जी कहेंगे, शिवराज जी कहेंगे, मोहन यादव कहेंगे, तब करेंगे। हमें हमारे माता पिता के पैर लोगों को बताने के लिए चुना है कि आस्था और सम्मान के लिए चुना। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की राम यात्रा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने पटवारी को यात्रा से पहले सोनिया राहुल से पूछने की नसीहत तक दे डाली। सोनिया जी और राहुल जी से पूछना चाहिए पहले उनको, ये कमिट कर ले हैं कि सोनिया जी राहुल जी ने ओके किया है कि नहीं किया है। नहीं तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं था, ये पॉलिटिकल काम नहीं था। तो तब कहाँ गए थे वो? ये दोहरा चरित्र, कम से कम ऐसे जो नए लोग आए हैं इन्हें तो सोचना चाहिए दोहरा चरित्र तो न रखें। कुल मिलाकर राम नाम के सहारे कांग्रेस बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारों पर वादे पूरा करने का दबाव तो बनाएगी, साथ ही उसको उम्मीद है कि 24 के महासंग्राम में राम जी उसका भी बेड़ा पार करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो ठीक बात है, प्रभु श्री राम की बात है, श्री राम जी की ही जय जयकार है। तो चलिए इसी पर आज हम बात करेंगे। जब कांग्रेस खम ठोक कर मध्य प्रदेश कांग्रेस कह रही है कि 1 लाख बार करेंगे, बार बार करेंगे, 1000 बार करेंगे, कौन रोकेगा हमें। चलिए पहले देखेंगे बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1। क्या राम जी के सहारे 24 का संग्राम और उसका बेहतर उपयोग करना चाहती है कांग्रेस? उसी के सहारे वैतरणी पार करना चाहती है। सवाल नंबर 2, राम यात्रा में बीजेपी सरकारों पर सवाल उठाना कितना कारगर होगा? ये भी बड़ा सवाल है। बीजेपी के ग्राउंड पर खेलने उतरी कांग्रेस, यानी ये मुद्दा तो बीजेपी का है, अब उसी के ग्राउंड पर बीजेपी खेलना चाहती है, तो कहीं हिट विकेट तो नहीं हो जाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। और जो सवाल वी.डी. शर्मा जी कह रहे थे, सवाल वो भी है कि अगर ये बात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी कहें कि 1000 बार करेंगे, लाख बार करेंगे, जाएंगे, तो क्या और इम्पैक्ट नहीं आता? और ये बात अगर पहले कही जाती तो क्या और ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होती? कई सवाल हैं, बात करेंगे इन पर। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ स्टूडियो में है। हमारे डिजिटल एडिटर सुनील शुक्ला जी, बहुत स्वागत करता हूं सुनील जी आपका। और कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे हमारे युवा साथी अभिनव बरोलिया साहब, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगी नेहा बग्गा, प्रवक्ता बीजेपी की, उनका बहुत स्वागत करता हूं।
सुनील जी, पहली टिप्पणी आपकी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। किस तरह से देखते हैं आप कि अब राम की बात है, अब पटवारी जी जिस तरह कह रहे थे कि क्या हमें मोदी जी कहेंगे, क्या डॉक्टर मोहन यादव कहेंगे, कौन कहेगा, हम हमारी मर्जी है, हम जाएंगे, हम तो पूरी राम यात्रा निकाल रहे हैं, जाकर दर्शन करेंगे, एक बार नहीं 1000 बार करेंगे, लाख बार करेंगे। कैसे देखते हैं, क्या ये मुद्दा रियलिस्टिक तरीके से लोगों के मानस तक पहुंच पाएगा, जो कांग्रेस की एक बड़ी चूक भी माना गया कि पहले इस तरह का स्टैंड नहीं लिया गया? निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है कि वो, जिसको हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि कांग्रेस एक पूरे संक्रमण के दौर से काल से गुजर रही है और एक देश में एक जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति चल रही है, और एक तरफ होता है कि बीजेपी एक तरीके से पहले एजेंडा सेट करती है, कांग्रेस उस समय ठीक तरीके से राष्ट्रीय जनभावना के अनुरूप, जिसको बार बार कहते हैं, वो कुछ हिच के साथ देर लगा देती है, तब तक बीजेपी उस पर एक टैबू लगा देती है कि ये तो राम के विरोधी हैं, राम के वजूद पे सवाल उठाने वाले हैं। लेकिन जब कांग्रेस को समझ में आता कि कहीं ना कहीं पूरा मुद्दा ये लग चल रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं एक ऐसा माना जाता है कि अल्पसंख्यक या एक वर्ग विशेष की राजनीति करने वाली पार्टी जो है, तो कुल मिला के अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी न्याय यात्रा के बाद कहा था कि हमने कुछ उसका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध नहीं किया है, लेकिन वो जो कार्यक्रम है वो आरएसएस का, या कहा जाए कि भाई जो सत्ता प्रतिष्ठान है अभी केंद्र में, उसका कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा था कि हम अभी नहीं जाएंगे, हम इसके बाद जाएंगे, हमको राम से विरोध नहीं है। और कुल मिला के जब ये आ रहा है कि वाकई में हमको लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कि एक राम मंदिर का मुद्दा एक राष्ट्रीय जनभावना का, एक जन संवेदना का विषय था भारत में, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसको किया है, तो अब कांग्रेस को ये समझ में आ रहा है कि चुनाव के लिए इस मुद्दे को दरकिनार करना संभव नहीं होगा, तो वो एक नए सिरे से अब एक राम यात्रा के रूप में जो है वो अपना एक कदम आगे बढ़ाने जा रही है। चलिए, मैं नेहा जी की एक रिएक्शन लेकर फिर अभिनव जी की तरफ आऊंगा। नेहा जी, बीजेपी हमेशा बड़ा कंफर्ट फील करती है जब राम मंदिर के मसले पर बीजेपी कुछ भी कहती है, चाहे वो ये कहे कि हम दर्शन करेंगे, बार बार करेंगे, राम किसी के एक व्यक्ति के नहीं है, उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बना है, तमाम बातें कहती है। तो मैं देखता हूं कि बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे पर एक मुस्कान होती है कि आइए, आप हमारे बैटल ग्राउंड पर खेलने चले आए हैं, हमारे ही मुद्दों पर आप घिर रहे हैं। आप किस तरह देखती हैं राम यात्रा, जिस तरह से जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस निकाल रही है, और उसके बाद दर्शन करने भी जाएंगे अयोध्या? शरद जी, ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि जो सनातन धर्म है, जो रोम रोम में राम बसते हैं, आखिरी समय में ही सही कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम की याद तो आई, पर जनता थोड़ा सा सोच के भौचक्की है, हैरान है कि हमेशा लोकसभा चुनाव के पूर्व में ही क्यों राहुल गांधी को आवश्यकता पड़ती है कि वो जनेऊ को अपने कोट के ऊपर धारण कर लें और अपना गोत्र बताने लगे। असली जो सनातनी होता है, आप हम में से, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, नहीं देखते आमतौर पर कि कोई अपना गोत्र बताता फिरे, जनेऊ को कोट के ऊपर धारण करे और उसका फोटो ऑप करवाए, पर ये कांग्रेस की आदत में शुमार हो गया। और सबसे पहले पीठ में छुरा किसके घोंपती है? हिंदुओं के, सनातनियों के। ये राहुल गांधी, ये जीतू पटवारी तब चुप हो जाते हैं जब मध्य प्रदेश में हिंदुओं को टेररिस्ट कहा जाता है, सैफरन टेररिज्म गढ़ा जाता है, हिंदू टेररिज्म गढ़ा जाता है। ये तब चुप हो जाते हैं जब राहुल गांधी कहते हैं कि लड़कियों को मंदिर में छेड़ने के लिए जाया जाता है। ये तब भी चुप रहते हैं जब सलमान खुर्शीद बोको हरम ISIS से तुलना कर देते हैं। ये सब तब कहाँ थे जब प्रभु श्री राम का शिलान्यास होने जा रहा था मंदिर का, और दिग्विजय सिंह उसकी टाइमिंग पर प्रश्न उठा रहे थे। तो जब जब प्रभु देवता कुछ अच्छे कार्यों के लिए एकत्रित होते थे, हम सब जानते हैं कि असुरी शक्तियां वहां पर सबसे ज्यादा तिलमिलाने लगती थी। पर शरद जी, हमारे सनातन धर्म की एक और वास्तविकता है कि जब अंतिम समय होता है ना, तो सभी को समझ में आता है कि राम नाम सत्य है। बड़ी बड़ी आप जो है मतलब जिसको कहते हैं कि ऐसी बातें भी आपने की हैं जो मुझे लगता है अभिनव जी उसका जवाब संयम के साथ ही देंगे, और देना ही चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चर्चा है जिसमें इस तरह के वार प्रतिवार, निश्चित तौर पर बौद्धिक वार और प्रतिवार की बात मैं कर रहा हूँ, वो होंगे ही। लेकिन बात जो नेहा जी ने कुछ सवाल खड़े किए हैं अभिनव जी, वो बड़े मौजूद हैं कि दिग्विजय सिंह जी टाइमिंग पे सवाल खड़े कर रहे थे,
राहुल गांधी चुप थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भी बाद में ही सही, हम अभी नहीं जाएंगे। शायद कहा हो, हम तक बात ना पहुंची हो। आखिर पहले ये मसला तमाम क्यों पूरी ताकत से नहीं उठा, और अब आप कर रहे हैं तो क्या नहीं कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते, क्या ये बात नहीं उठेगी? देखिए शरद जी, मैं नेहा जी की तरह नेगेटिविटी में तो नहीं हूं, और हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम कभी नेगेटिविटी की बात नहीं करते हैं। लगातार भाजपा पता नहीं क्यों अवसाद में रहती है, उनके नेता, उनके प्रवक्ता सब अवसाद में रहते हैं। खैर, अब उनका सोचना है। हमने शुरू से एक बात बोली, शंकराचार्य जी की बात जब आई, चारों शंकराचार्यों ने बोला, जो हमारे सनातन धर्म के ध्वजवाहक होते हैं, कि ये अभी सही समय नहीं है, पूस का महीना है। ये बात हमने बोली, हमारे नेताओं ने भी बोला कि नहीं, हम इनके कहने पे नहीं जाएंगे, आरएसएस और भाजपा के कहने पे, हमारी मर्जी से जाएंगे। वही बात को आगे बढ़ाते हुए जीतू पटवारी जी ने बोला कि हम निकालेंगे यात्रा, कि एक युवा किसान जिसकी गोली मार के हत्या कर दी जाती, यही सरकार इस किसानों की आवाज जो दब रही है, किसानों के एमएसपी की बात जो हम करना चाहते हैं, किसान करना चाहते हैं, उसको उठाएंगे कि ये जागे, रामराज लाने की बात करते हैं। ये ऐसा रामराज है कि लोग बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। युवा, आज मैं जब युवाओं की बात भी करता हूं, आज जब मैं गया, गरीबों की बस्ती उजड़ी हुई देखी मैंने, मीडिया आज 4 दिन बाद वहां गया, तो मैंने वहां देखा कि पूरे के पूरे 400 से 500 घर उड़ा दिए गए बुलडोजर से। वहां पर आप सोचिए, एनजीटी, हाँ ठीक है, आदेश का हम पालन करते, लेकिन वही सरकार को बड़ी बड़ी कॉलोनीज नहीं दिखी, एनआरआईज की और बड़े लोगों की होटल्स नहीं दिखी। क्यों? ऐसा दोहरा चरित्र ये है सरकार का। इसी तरीके से युवा पीएससी की लड़ाई लड़ रहा है, यहां पे बेरोजगारी चरम पर है। 1 लाख अतिथि शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिली 4 महीने से। इनकी लड़ाई, राम जी के नाम पे आप वोट तो लेते हो, सारी चीज करते हो, लेकिन इनका कुछ सोचते हो? आप नहीं सोचते हो। उसके बाद आप देखेंगे लगातार यहां पे जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है। पेपर लीक आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, युवा रो रहा है, वहां पे आंसू पोंछने वाला नहीं है कोई। सब जगह तनाव चल रहा है, लेकिन नहीं, कोसना किसको है? कांग्रेस पार्टी को कोसना है, नेगेटिविटी के साथ कोसना है। तो ये राम नाम सत्य जो है, ये किसका होगा? ये तो आने वाला समय बताएगा कि राम का नाम का इस्तेमाल बेजा जिस तरीके से किया है किसी ने, तो वो साफ साफ देखेगी, जनता भी देखेगी, हर वर्ग देखेगा, कर्मचारी देखेंगे, किसान देखेंगे, युवा देखेगा, सभी लोग देखेंगे। और हम तो पॉजिटिविटी के साथ हैं। हम भगवान के नाम का इस राजनीति में इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, हम मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन मुद्दों से भागने के लिए राम का सहारा नहीं लेते, क्योंकि राम तो हमारे भी मन में है। हम भी, राम ही हमको लेके आए थे और राम ही हमको लेके जाएंगे। तो हम राम के साथ हैं, और हम ये जय सिया राम और जय श्री राम, ये अलग अलग बांटने वाली बातें भी नहीं करते। तो हमारा इतना कहना है, जीतू पटवारी जी पूरी ताकत से जो भी हम जाएंगे बोला था, और उसको करेंगे, जनता के साथ करेंगे। जी सुनील जी, कांग्रेस ये मसला लेकर अब जनता के बीच जाएगी, अपनी बातें भी रखेगी, अपना पक्ष भी रखेगी, लेकिन क्या लगता है आपको, अगर ये मसला पहले उठता, पहले बात होती, जैसा हमने पहले भी कहा कि कितने कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रण मिला, और जितनों को भी मिला वो सारे के सारे लोग वहाँ फ्रंट रो में या जहाँ भी उनको जगह आवंटित थी वहाँ खड़े रहते, वो भी प्रणाम करते। क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं तो जन भावना अगर राम के पक्ष की है, और राम मंदिर को लेकर मैंने देखा कि लेफ्टिस्ट सो कॉल्ड और जेएनयू क्लब भी, उसके लोग भी पहुंचे थे वहाँ, और बड़ी श्रद्धा से उन्होंने भी कहा कि ये धार्मिकता की बात नहीं है, ये भारत की बात है। बिल्कुल मुद्दा शरद जी, जैसा पहले भी कहा कि कांग्रेस के साथ दिक्कत है कि कांग्रेस दुविधा में। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है कि नहीं भाई, हम खुल के हम बहुसंख्यकवाद की राजनीति करते हैं, हम भगवा ध्वज के ध्वजवाहक हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ कुछ ना कुछ ये है। लेकिन कांग्रेस, हम देख रहे हैं कि इस मुद्दे पर धीरे धीरे जो भी हो अपना वो खुद खुल के सॉफ्ट हिंदुत्व की वो बात कर रही है, और जिस तरीके से कहा, लेकिन होना तो यही चाहिए था। यदि आपको लगता है कि वाकई में देश में राम मंदिर का सवाल जो है वो एक राष्ट्रीय अस्मिता का जब सवाल बन जाता है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व को चाहिए था कि वो क्यों इस तरीके से बात करती कि नहीं हम नहीं जाएंगे, अभी जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि उनको बीजेपी से पहले पहुंच जाना चाहिए था, कोई ना कोई एक ऐसा देश भर में कुछ एक ऐसा संदेश उनको करना चाहिए था कि किसी समीक्षक की राय पढ़ रहा था, किसी आलेख में उन्होंने कहा था सुनील जी, तो उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इस समय विपक्ष में होती और उसकी न्याय यात्रा निकल रही होती तो वो नाम ही बदल देती, राम राज्य या राम राज्य के लिए न्याय यात्रा, ऐसा करके यात्रा निकालती। जी निश्चित तौर पर तो यही एक कांग्रेस के साथ में वो है। और जिस तरीके से बाद में देख रहे थे कि न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने जब ये सवाल उठा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने किसी कांग्रेसी को मना नहीं किया है, जो जाना चाहता है वहां जाए, लेकिन हम अभी जो कार्यक्रम हो रहा है वो उसको उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये विश्व हिंदू परिषद और ये राष्ट्रीय स्वयं के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम
कार्यक्रम है तो इसमें हम नहीं जाएंगे। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व को और समझना पड़ेगा कि वाकई में जो राष्ट्रीय जनभावना से जुड़े मुद्दे हैं उस पर उनको कहीं ना कहीं दुविधा अपनी दूर करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। गांधी के आखिरी शब्द थे हे राम, और गांधी और राम वैष्णव जन जो तिणे कहिए पीर पराई जाने रे, वो पार्टी जिसका प्रणेता अद्भुत व्यक्तित्व महात्मा गांधी राम से अभिन्न रूप से जुड़े हैं, वो पार्टी उद्घाटन समारोह में नहीं जाती। ये क्या रणनीतिक चूक नहीं है? बड़ा सवाल है, छोड़ते हैं हम। नेहा जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। निश्चित तौर पर ये कॉन्फिडेंस आपका है कि राम मंदिर 500 सालों के बाद जिस तरह का एक सुयोग आया, और ये सुयोग बीजेपी के समय आया, ये एक संयोग भी है, और प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई निश्चित तौर पर। लेकिन आप आगे क्या देखती हैं कि जो बातें कांग्रेस उठाती है कि क्या सिर्फ राम और राम मंदिर और भावनात्मक मुद्दों के सहारे ही बीजेपी वैतरणी पार करेगी? क्योंकि आपका दावा यह भी हमेशा रहता है कि गुड गवर्नेंस बीजेपी की ताकत है। शरद जी, राम से हम हैं और राम के हम हैं। और जो आपने कहा उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देती हूँ कि कांग्रेस ने बहुत खुशी खुशी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गांधी उपनाम तो ले लिया, पर जिन महात्मा गांधी की समाधि पे उनके आखिरी शब्द हे राम लिखे हैं, उन राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते रही। और कौन? आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कहा हलफनामा लगा के कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम काल्पनिक हैं। और ये लंबे समय से परंपरा चली है शरद जी, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। देश ने इसको देखा है, महसूस किया और भुगता है। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कुंभ स्नान के ऊपर, उन्होंने कहा था कि ये कुंभ स्नान मैं नहीं करता, ये बहुत ऑर्थोडॉक्स सोच है। तो जिसे तकिया ने उसी सोच बताते थे, आज उस कुंभ स्नान पे विश्व आस्था रखता है और प्रत्येक सनातनी आस्था रखता है। गौ सेवकों पर हत्या करना, संतों पर गोलियां चलाने का काम स्वयं इंदिरा गांधी जी ने कराया था। और जिस अडिगता के साथ में राजीव गांधी बाबरी मस्जिद के साथ खड़े थे, वो आज ये किताबी फैक्ट नहीं, लोगों ने इसको देखा है, महसूस किया है, हम सबके सामने है। तो शरद जी, एक और जहां पर राम की आस्था है, जहां पर हमारी संस्कार है, हमारी संस्कृति, हमारा अस्तित्व है, हमारी भावनाएं हैं, और दूसरी ओर जिस आप विकास की बात कर रहे हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। क्या ये राम राज्य नहीं है कि सबका साथ सबका विकास की बात हो? क्योंकि कांग्रेस के समय में तो उनके प्रधानमंत्री कहा करते थे कि संसाधनों पर पहला अधिकार जो है अल्पसंख्यकों का है। क्यों? आज क्या देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार के बंटवारे करके देख रहा है? आज सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा वो जो व्यक्ति है, उसको आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है, यानी कि स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है। आज सबसे अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको अनाज मिल रहा है। आज जो सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो चप्पल वाला, हवाई चप्पल वाला, हवाई जहाज से सफर करने के सपने नहीं देख रहा, बल्कि सफर कर रहा है। और उसी प्रकार से उसके सर पर छत भी उपलब्ध कराई है, नल के माध्यम से जल भी दिया है। तो दोनों साथ में चलने चाहिए शरद जी। जिन्होंने हमेशा बंटवारा, ध्रुवीकरण की राजनीति की है, आज भी वो नहीं समझ पा रहे कि उन्हें किस ओर जाना है। इसीलिए ए.के. एंटनी साहब ने कहा था कि जो ध्रुवीकरण की रीति को अपनाया है, जो सनातनियों को, हिंदुओं को अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है, इस वजह से उनका पतन हो रहा है। अभिनव जी, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर आज भी जो देश के संसाधन हैं, उनका उपयोग क्या पूरे देश के नागरिक नहीं कर रहे हैं? क्या कहीं कोई आपको दिखता है क्या आप की भेदभाव हो रहा है? आप मसले उठाते हैं, लेकिन भेदभाव का मसला तो नहीं है। आज जो केंद्र की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ बहुसंख्यकों को भी मिलता है, अल्पसंख्यकों को भी मिलता है। इश्यूज में क्लैरिटी मैं नहीं कहूँगा कि आपके पास नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमलावर होना चाहिए जिन मुद्दों को लेकर, क्या उसको लेकर आप महसूस करते हैं? मैं समझता हूँ सीमाएं हैं आपकी। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक वर्ग विशेष को हमेशा डराकर और दूसरे धर्म का वोट लेने की राजनीति करती है। इसके अलावा कुछ नहीं। आप इनकी नल जल योजना देख लें, आयुष्मान योजना देख लें, सब में घोटाले ही घोटाले। पिछले 10 साल में लगातार कर्जे पे कर्जा है, किसी को कोई उसमें प्रॉफिट नहीं है, ये जनता जानती है। लेकिन एक धर्म का जो चश्मा होता है वो डराने वाला, एक मतलब मैं कह रहा हूं ना आपसे कि बांटने की राजनीति जो है, इस देश को बांटने की राजनीति, इस देश में रहने वाले लोगों को बांटने की राजनीति। आप बताइए, मणिपुर कोई गया आज तक? नरेंद्र मोदी जी ने आज तक उसके बारे में कुछ बोला? कितने लोग मर गए उसमें, कितने लोग, कोई धर्म के तो नहीं थे वो। आप देखिए बॉर्डर पे हो रहा है, कभी मोदी जी ने, इनके नेताओं ने बोला क्यों जा रहे हैं किसान, क्या उनकी मांग है, कभी सोचने के बारे में सोचा? हाँ हम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अरे खत्म कर देते ना इनका एमएसपी बढ़ा देते आप।
किसानों की मांग थी, जायज मांग थी, लेकिन नहीं, युवा रोजगार के लिए लड़ रहा है, लाठी डंडे खा रहा है, रो रहा है, आंसू वो पोंछ रहा है, पेपर लीक का इतना बड़ा मामला हो रहा है, करोड़ों करोड़ों युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है, लेकिन नहीं, उसमें भी सिर्फ कांग्रेस को कोसना, कांग्रेस की नीतियों को कोसना। अरे गांधी जी जब खत्म हुए थे, हे राम जब उन्होंने बोला था, सामने कौन था? इन्हीं के लोग पूजा करते हैं, उनकी मंदिर बनाते हैं गोडसे, नाथुराम गोडसे की पूजा करने वाली पार्टी है ये। आप गोडसे की एक बार बोलते हैं गोडसे मुर्दाबाद, कभी नहीं बोलते हैं ये लोग, डर लगता है इनको कि गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे तो हमसे लोग छिन जाएंगे हमारे। तो ये सोच है इनकी, ये आरएसएस और जो गांधी विरोधी सोच जो है वो इनकी है, तो वो इनको मुबारक हो। ये जितना चाहेंगे बांटने की राजनीति करेंगे, हम नहीं करेंगे सर। नेहा जी, हम नफरत की राजनीति नहीं करेंगे, हम मोहब्बत की राजनीति करेंगे, हम सबको लेके चलना चाहते हैं। नेहा जी कुछ गंभीर आरोप लगाएं, जवाब दीजिए जी। जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इतिहास अगर कांग्रेसी समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। गोडसे जिनकी ये बात बार बार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करते हैं, वो गोडसे, नाथूराम गोडसे जो है वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे और बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में रहकर कार्य किया है। तो क्या आप कहेंगे कि गोडसे ने कांग्रेस की विचारधारा से हत्या की? जो हत्यारा है राष्ट्रपिता का, उसको आज पूरा देश, आज पूरा विश्व जो है उस गोडसे को हत्यारा ही मानता है। तो इस पे अपनी राजनीतिक रोटियां न सेकी, अपने तथ्यों को थोड़ा सा दुरुस्त करिए कि गोडसे की राजनीति कहां से शुरू क्यों रखा है आपने? नंबर दूसरी बात, शरद जी, आज जब आपने पूछा इनसे कि क्या बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों में कहीं पर भेद हो रहा है, तो उसका जवाब नहीं दिया, ना जाने कौन से घोटाले पर चले गए। क्योंकि कांग्रेस ने 65 साल राज किया, पर उसके बावजूद ये नहीं सोचा कि आज जो सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसके सर पर छत उपलब्ध कराई जा सके। उसके जो बहन बेटियां हैं, आज प्रधानमंत्री को आके ये सोचना पड़ा, लाल किले के प्राचीर से कहना पड़ा कि बहनों को किस प्रकार से स्वच्छता अभियान से जोड़कर उनको ओडीएफ के माध्यम से शौचालय उपलब्ध कराए। ये छोटी मोटी उपलब्धियां नहीं है शरद जी, जिनने इसको भोगता है वो उसकी महत्व को समझते हैं। जो बहनें किलोमीटर दूर जाकर पानी लाया करती थी, आज जब नल के माध्यम से उनको जल मिल रहा है तो ये उनको समझ में आता है। जो अपनी महिमा करते परिवार नहीं थका, जो अपने आप को भारत रत्न देते नहीं थका, आज जब वो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त करता है, पद्मश्री प्राप्त करता है, तो कांग्रेस पार्टी की शायद पीड़ा यही असल में राम राज्य। सुनील जी, आपकी तरफ आता हूं, फिर मैं उसी सवाल पर लौटूंगा दूसरे तरीके से कि मुद्दों को समझना और अपनी आइडियोलॉजी में समय देखते हुए बहुत टाइमली एक एडजस्ट करना, क्या ये राइट टाइम है कि कांग्रेस को अब ये तय कर लेना चाहिए 2 कदम आगे फिर 4 कदम पीछे? ये मुश्किल पैदा कर रहा है उसके लिए बराबर? निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है और कांग्रेस का नेतृत्व इसको समझ भी रहा है। और मुझे लग रहा है कांग्रेस अब करेक्टिव मेजर्स की तरफ जो है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले जो इनकी भारत जोड़ो यात्रा थी और राहुल गांधी, सबसे पहले कांग्रेस को जो देश का जो हमारा जनमानस है उसके साथ उसको जमीन पे उतरना होगा। और अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस करेक्टिव मोड में है। और जिस तरीके से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज राहुल गांधी और प्रियंका थे और जिन्होंने इस सभी मुद्दों के साथ में जो देश के अभी जो मुद्दे हैं उन पे जब बात की है, तो जो उसको देखा है, तो कांग्रेस को वाकई में यही है कि उसको जनता के मुद्दों के साथ में उसको लगना पड़ेगा कि हाँ आज जो है कांग्रेस उसकी पूरक बन गई है। उस दिन से कांग्रेस की स्थिति सुधरना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सुनील जी, लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि हर पार्टी और उसका बड़ा नेता एक इमोशंस को क्रिएट करता है। इंदिरा गांधी का इमोशन था गरीबी हटाओ। पूरा देश ये मानता था कि इंदिरा अम्मा गरीबी हटाने में एक महत्वपूर्ण कैटलिस्ट रोल प्ले करेंगी। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जो गरीबों की और समाज के वंचित वर्ग की हमदर्द थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की छवि एक गवर्नेंस के मॉडल वाले लीडर की तो है ही, लेकिन उसके साथ ये भी है कि वो देश के उन मुद्दों को चुनते हैं बहुत साहस से जिनको इसके पहले कांग्रेस ने ऐसा परसेप्शन आप कह सकते हैं, जिनको छूने से पिछली सरकारें झिझकती रही हैं। तो कांग्रेस को ये इमोशन समझना होगा, क्योंकि आप इससे दाएं बाएं नहीं हो सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि बहुसंख्यकवाद की राजनीति पर सिर्फ बीजेपी ही इसको लेकर आगे बढ़ेगी। आप अगर झिझकेंगे, संकोच करेंगे, पीछे हटेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो शायद नुकसान में रहेंगे। और शुक्रिया आप सभी का। आगे देखिए अफसरनामा 2010 बैच के आईपीएस ऑफिसर छत्तीसगढ़ कैडर के सदानंद कुमार, जो बलौदा बाजार के एसएसपी। नमस्कार।